हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। एक टीवी पर्सनालिटी हैं अमेरिका में। वो हेज फंड मैनेजर भी रहे हैं और ऑथर भी हैं। उनका नाम है जिम क्रैमर। वो कह रहे हैं मंडे को इट विल बी लाइक ए ब्लैक मंडे ऑफ 1987। 19 अक्टूबर 1987 का जो ब्लैक मंडे था, वहाँ एक दिन में डाउ जोन्स 22.6% डाउन हुआ था। और उनका प्रोग्नोसिस है कि कल वैसा ही कुछ अमेरिकन मार्केट्स में होने जा रहा है। एक बिल एकमन है, वो भी एक बड़ा नाम है इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में। उनका भी कुछ ऐसा ही प्रेडिक्शन है कि जब तक ट्रंप यू टर्न नहीं लेते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ से कल मार्केट खुलने से पहले, तो ऐसा ही कुछ वो सिनेरियो देख रहे हैं। इसकी शुरुआत रिसेशन कह लीजिए या फिर डिप्रेशन कह लीजिए, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट से हुई थी। जेपी मॉर्गन का कहना है कि दुनिया को अब प्रोबेबिलिटी है 60% रिसेशन में जाने का। लेकिन मेरा सवाल है, वो 40% का क्या होगा? फिर 40% का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो एक प्रोबेबिलिटी वो देख रहे हैं और उनका मानना अपने हिसाब किताब से बिल्कुल सही है। और आज जिस तरह से विश्व बाजार में कोलाहल है और जिस तरह का आपाधापी है, उससे उनके रिपोर्ट को जस्टिफाई किया जा सकता है। अब हो क्या रहा है? एक हर्ड साइकोलॉजी क्रिएट किया जा रहा है। मार्केट खुलने से पहले ये हर्ड साइकोलॉजी दुनिया भर में एक क्राउड बिहेवियर का रूप लेगा मंडे को, और हर लोग क्यू लगा लेंगे अपने शेयर्स को बेचने के लिए। ये हर्ड साइकोलॉजी होता है वो ब्लैक मंडे जैसे इवेंट्स को जन्म देता है, जो अपने आप में बहुत ही फिनोमिनल होते हैं और सेंचुरीज में एक या दो बार आते हैं। तो उनका अनुमान है कि ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। अब घटना क्या घट रही है उसको देखिए। जितने भी बिजनेस न्यूज चैनल हैं या फिर यूट्यूबर्स हैं जिनका अपना नाम है, मुकाम है, जिनके काफ़ी व्यूअरशिप हैं, और फाइनेंशियल न्यूज के हेडलाइंस को देखिए। हर लोग इस बात में लगे हुए हैं कि कैसे एक हर्ड साइकोलॉजी से डूम्सडे का सिनेरियो क्रिएट किया जाए। कहीं से कोई पॉजिटिव आवाज़ नहीं आ रही है, कहीं से कोई होप की कोई भी गुंजाइश दिख नहीं रही है। तो ब्लैक मंडे जब अमेरिका में होगा तो उसके प्रिकर्शन में इंडिया में ब्लैक मंडे होना चाहिए, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी में वो सेंटिमेंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, जहां गिफ्ट निफ्टी 400 to 500 पॉइंट्स डाउन खुलने की संभावना को दिखा रहा है। हालांकि ये कोई कहने के लिए तैयार नहीं है कि अमेरिका का इवेंट, चाहे वो 1987 ब्लैक मंडे का इवेंट हो या कल जो आने वाला है मंडे, उस मंडे का इवेंट हो, हाउ इंडिया इज सो डायरेक्टली लिंक्ड टू द यूएस मार्केट्स। भारत की अर्थव्यवस्था पे अभी भी कभी कोई ब्रोकरेज रिपोर्ट से उस तरह के रिसेशन का सवाल नहीं आया है। यहाँ की इकोनॉमी अभी भी 6.5% पे ग्रो करने की संभावना है। अब इस तरह के सिनेरियो में आप एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड कि कल कुछ बहुत ही विशेष घटना होने जा रही है। हो सकता है। अब जितने भी औद्योगिक घराने हैं या फिर कॉरपोरेट वर्ल्ड है,
वो अपनी बात मनवाने के लिए उनके पास एक ही तरीका रह गया है जिससे डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न ले सके, वो है कोलैप्स ऑफ द कैपिटल मार्केट्स। अमेरिकन्स कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन पैसे की बर्बादी उनको बहुत ज़्यादा खलती है। वो चाहे कोई भी लीडर हो, उसके अपने लीडर डोनाल्ड ट्रंप जैसे पॉपुलर लीडर ही क्यों ना हो, जब उनके घर से पैसा जाता है या उनके पोर्टफोलियो रेड होने लगता है तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन कर देते हैं। और अमेरिका में चूँकि एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, वहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ही एक चरम लेवल पे है, इसलिए अपनी बात को आप खुल के कह सकते हैं। अब अमेरिका में देखिए, पूरे जगह जितने भी उनके स्टेट्स हैं, सब जगह डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहा है। वो प्रदर्शन केवल टैरिफ को लेकर के नहीं है, बहुत सारे जो वहाँ सरकार की नीतियों के खिलाफ या फिर एक गवर्नमेंट का जो आर्किटेक्चर बना हुआ था अभी तक, उसको एलन मस्क के जरिए ध्वस्त करने के सवाल पे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का काफ़ी विरोध हो रहा है और लोग सड़क पे आ रहे हैं। तो अमेरिकन कॉन्शसनेस में भी एक एजिटेशन है और गवर्नमेंट पे उसका एक इम्पैक्ट है। और दुनिया में जिस तरह का कोलाहल है, जिस तरह का एक भूचाल जैसा लगता है, जैसे सिस्मिक इवेंट बड़े स्केल पे हो गया है, इस तरह से दुनिया थर थर काँप रही है। अब कल लेने का तो कुछ सवाल नहीं है, दृष्टा बन करके आप स्क्रीन को देख सकते हैं और आनंद ले सकते हैं, क्योंकि उसमें घुसने से आप अपनी हाथ जला सकते हैं। तो उससे बचिए और आराम से अपने स्क्रीन को देखिए, क्या हलचल है, किस तरफ जा रहा है। लेकिन हाँ, जब भी लगे मार्केट में अब कोई खरीदार नहीं बचा है और मार्केट बस नीचे सरकता चला जा रहा है, तो हो सकता है 2:30-3 बजे के आसपास अब मार्केट के स्ट्रक्चर को देख करके आप कुछ पोजीशन बना सकते हैं। क्यों कि गवर्नमेंट कब यू टर्न ले ले या कब कंप्रोमाइज़ कर ले या कब वैसे नेशंस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करे जो रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं रेसिप्रोकल टैरिफ के अगेंस्ट में, जिनके तरफ से कुछ भी उस तरह का रेसिस्टेंस नहीं आया है। तो डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश यही होगी उन देशों के साथ बातचीत को वो के लिए निमंत्रण करें उन देशों को और उनके साथ किसी न किसी रूप में संधि स्थापित करें। उसके अलावे डोनाल्ड ट्रंप के सामने अभी कोई दूसरा रास्ता नहीं है और लगता है इस चीज़ को ऑप्ट करेंगे। क्यों कि उनकी बात भी रह जाएगी। अब कहते हैं, भारत में कहावत है, ऐसा काम जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो यदि वो वैसे नेशंस के साथ जो उनके अगेंस्ट में डिसेंट नहीं किया है, कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार है, ट्रेड डील के लिए तैयार है, उसके साथ उनको एक फ्लेक्सिबल स्टैंड लेकर और प्रायोरिटी बेसिस पे ये उनको अनाउंसमेंट करना होगा। बाकी देश जो उनके सामने खड़े हैं, जैसे चीन हुआ और दूसरे देश हैं, उनसे बाद में वो निपटने की कोशिश करते हैं। तो अमेरिका का डिप्लोमेसी हमें लगता है आज वहाँ भी बहुत जो गवर्नमेंट सर्किल है वहाँ पे बहुत ही एक गजब वातावरण होगा और किस तरह से इस कॉन्यूंड्रम से बाहर निकलें, उसमें भी डिप्लोमेटिक चैनल, बैक चैनल दूसरे कंट्रीज़ के साथ काम कर रही होगी। इसी आशा के साथ कि कल उस तरह का बुरा दिन न हो जो एक्सपेक्टेड है, हम वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।